माय लवली स्टूडेंट। वैसे कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, टाइम इधर उधर लॉस नहीं करेंगे। कल आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर सीखा, मैंने बताया, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं उस रूल पे, उस तरीके से उसके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला जा सकता। तो पहले हम कुछ रूल सीखेंगे कि सुपर पैराऑक्साइड ऑक्साइड मतलब वो मान के चलो ऑक्सीजन ना हमेशा -2 में ही नहीं रहता, -2 में नहीं रहता, वो अपने बिहेवियर चेंज करता रहता है। तो फिर हम कुछ रूल्स सीखेंगे कि वाकई रूल्स होते क्या हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, सीखते हैं। अगर रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मान के चलो O2 हो गया, Cl2 हो गया, Na2 हो गया, S2 हो गया, ठीक है, Na हो गया, Mg हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये जो भी है इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे हमें नहीं मालूम, फिर वो रूल लगाओगे। तो सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें गलत है। इसके देखो, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल में ये साफ साफ बोल दिया गया है कि कोई भी कंपाउंड अपने ओन कंडीशन में हो, या फ्री हो या किसी से अनकम्बाइंड हो। जैसे मान के चलो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइंड है तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी? कोई चार्ज नहीं होगी, दोनों पे 0 चार्ज होगी। Cl से कंबाइंड है, जैसे Cl2 बना था, ऐसे होता है ना। तो इनके ऊपर कोई, तो अगर कोई पूछता है कि O2 Cl2 N2 S2 के ऊपर कौन से चार्ज है, तो साफ बोलना कि अगर कोई भी कंपाउंड अपने ओन कंडीशन में हो तो उसके ऊपर जो भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ON नंबर जो होता है 0 होता है। सोडियम का 0 होगा, Mg का 0 होगा, एल्यूमिनियम का 0 होगा, Cl का, N2 का, S2 का, ये कंफर्म? ठीक है। अब यहीं पे फर्स्ट रूल तो समझ आ गया कि अगर कोई भी कंपाउंड अपने ओन कंडीशन में होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। लेकिन अब आगे चलते हैं, ऑल जितने भी ऑल एल्केली, जितने भी एल्किल मेटल होता है उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ON नंबर होता है, वो 1 होता है, +1। और जितने भी एल्केलाइन मेटल होते हैं उनका ON नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि एल्यूमिनियम Al का ऑक्सीडेशन नंबर, ON नंबर क्या होता है आपका? +3 होता है। इतना आपने समझ गए। अब आपके लिए एक छोटी सी ट्विस्ट है। आप कहोगे कि अब क्या ट्विस्ट है? ये है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि एल्केली और एल्केलाइन मेटल क्या होते हैं। ऐसा सोच लो कि मुझे मालूम नहीं है एंड आपको मुझे बताना है। तो कैसे भी बताओ, ढूंढ के, सर्च करके, ठीक है। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, थर्ड। ओह ची ओह, ओके। स्पेशल बात एक और है कि थर्ड हम रूल सीखने जा रहे हैं। सुनो, ऑक्सीजन, मैं बोलूँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ON नंबर क्या होगा? ऐसे किसी से कंबाइन हो रहा है तो आप बोलोगे दीदी -2 ही तो दिखाता है। आई नो -2 दिखाता है, मोस्ट ऑफ केसेस में -2 दिखाता है, लेकिन ये भी दल बदलू है दल बदल लेता है। जिधर की जब भी देखो, जिधर की पल्ला भारी हो, मतलब जिधर देखता है ओ इधर वजन ज़्यादा है, उधर चला जाता है, ऐसा कुछ है। तो खैर देखते हैं, सुन लीजिए। पैरा ऑक्साइड के केस में ये +1, सॉरी -1, सुपर पैरा ऑक्साइड के केस में ऐसे। अब कहोगे क्या? अब जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, हाँ फ्लोरीन, इसको हम डिनोट करते हैं F से। अगर उसके साथ ये जब भी कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन जो है +1 या +2 दिखाता है। तो आपका ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ केसेस में -2 होता है,
माइनस पैराऑक्साइड के केस में होता है, सुपर पैराऑक्साइड के केस में हो जाता है आपका -1/2। एंड जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो +2 एंड +1 भी शो करता है, +1 एंड +2 भी शो करता है। माइंड में होना चाहिए। आप कहोगे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप पे, तो भाई एग्जाम्पल देंगे तो देखोगे ना। अब देखो, अब हम आते हैं इस केस में। जैसे कि आप कहोगे कि दीदी हम बिलीव नहीं करते हैं, हमें एग्जाम्पल चाहिए, तो मैंने पैराऑक्साइड के एग्जाम्पल दिया S2O2 N2O2 दिया ना, आपने कहा बिल्कुल दिया। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो क्या आएगा, अगर मैं 2x लिख लूँ इसका हो जाएगा आपका +2 × 2 0, आपने लिखा 2x प्लस आपका -4 = 0, 2x प्लस x = 4 2 x = आपका +2 आएगा। हाइड्रोजन का वैल्यू कहाँ पे +4 आता है, सॉरी जस्ट जोकिंग, जल्दी जल्दी में बोल दी। अच्छा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन है कजुई। अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन की वैल्यू कहाँ पे +2 आता है, कहीं पे भी नहीं आता। सोडियम का वही है 2x 2 0 2x और 4 0x 2x एंड 4x 4/2 x = 2। अब आपका +2 आएगा। अब बताओ सोडियम कहाँ पे अपनी बिहेवियर 2+ की जैसे दिखाती है, कहीं नहीं दिखाती ना। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पैराऑक्साइड के केस में हमेशा ऑक्सीजन -1 की तरह बिहेव करता है। तो एग्जाम्पल देके मैंने बता दिया कि देखो कहीं पे कोई बिहेव नहीं करता। डैट मीन्स पैराऑक्साइड के केस में आपका ऑक्सीजन भैया कैसे बिहेव करेंगे, बिहेव करेंगे -1 की तरह। जैसे देखिए 2x + 2 - 1 = 0, यहाँ पे 2x हो जाएगा आपका, यहाँ पे -2 = 0x 2 माइनस अपन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस उधर जाएगा तो x = +1। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप ले लेंगे 2x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 0 एंड +2 कट गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आप सही वैल्यू निकला है। तो पैराऑक्साइड के केस में आप लोग के माइंड में होना चाहिए ऑक्सीजन जो है बिहेव करता है -1 की तरह, -1 की तरह, ठीक है। अब सुपर पैराऑक्साइड, ये पैराऑक्साइड का केस था क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कुछ कंपाउंड्स के वैल्यू निकालते हैं। ये पैराऑक्साइड का केस था, पैराऑक्साइड। अब सुपर पैराऑक्साइड की बेस देखते हैं, सुपर पैराऑक्साइड का। तो जैसे KO2 हो गया, RbO2 हो गया। अब कहोगे कि दीदी हम उसी वैल्यू पे निकालेंगे, तो चलिए ठीक है, x आपने निकाल लिया, क्या निकालें। अब कहते हैं कि दीदी हम उसी बेस पे निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो करिए। अगर आप पैराऑक्साइड लेके चलते हैं, अगर मान के चलिए ऑक्सीजन का ओन कंडीशन लेके चलते हैं -2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पोटेशियम की वैल्यू आएगी 4, जिससे कि ये गलत है। अगर आप पैराऑक्साइड की केस लेके चलते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम की वैल्यू आएगी -2। बिलीव नहीं हो रही है, करके देख लें। अगर आप ऑक्सीजन की बेस पे लेके चल रहे हैं कि ऑक्सीजन की सारी वैल्यू आती है ऐसे, तो ऐसे, तो देखिए x 4 0, यहाँ पे पोटेशियम की वैल्यू +4 हो, कभी भी नहीं आती है, आपको मालूम है। कभी आई है? नहीं आई है। फिर कहते हैं दीदी इस तरीके से नहीं, हम पैराऑक्साइड के केस में लेके चलेंगे। तो मैंने कहा वो भी ले लीजिए, आपका भैया आप ही मालिक हैं। फिर ये हो गया आपका -2 0 x, फिर -2, यहाँ पर +2 हो जाएगा, माइनस से इधर प्लस में जाएगा। तो फिर पोटेशियम की वैल्यू कभी भी +2 में नहीं आती है। तो सुपर पैराऑक्साइड के केस में हमारे ऑक्सीजन भैया बिहेव करते हैं -1/2, जिससे कि 2 से 2 कट गया, बच गया आपका माइनस। तो x -1 = 0, x = +1, मतलब प्लस हो गया, +1 हो गया। सुपर पैराऑक्साइड के केस में अपना हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है -1/2 की तरह बिहेव करता है, -1/2 की तरह बिहेव करता है। पैराऑक्साइड के केस में ये -1 की तरह बिहेव करता है, ओके। लेकिन जब भी फ्लोरीन जो है मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब भी ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इसकी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब कहोगे क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो देख लेते हैं वो भी। होता तो बहुत कुछ है, चलिए देखें। ऑक्सीजन O2 F2, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ठीक है। OFA2 ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ठीक है। अब कहोगे दीदी से मुझे लग रहा है कि ये माइनस में है ये भी, तो देखिए फ्लोरीन, दुनिया के कोई भी इंसान आ जाए, फ्लोरीन अपनी बिहेवियर चेंज ही नहीं कर सकती। फ्लोरीन ने कसम खाया है कि मैं -1 में ही रहूंगा तो रहूंगा, और किसी का मतलब नहीं जा सकता ऐसा कुछ है। तो जब फ्लोरीन ने कसम खा ली है तो खा ली है। तो फ्लोरीन की हमेशा वैल्यू जो होती है, इसकी हमेशा वैल्यू होती है वो -1 में होती है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके पापा के पापा हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कितने खतरनाक है। तो अब ये जैसे ऑक्सीजन से जुटे, ऑक्सीजन का सारा बिहेवियर चेंज करा दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा? +1 की तरह। और यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे प्लस बिहेव करेगा? ऑक्सीजन जो है यहाँ पे +1 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू निकालते हैं, फ्लोरीन की आप जानते हो, आप बिलीव नहीं करते हो मेरे पे, तो फिर मैं निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका हो गया 2x लिख सकते हैं। फ्लोरीन का 2 × -1 = 0, 2x। और ये आपका हो गया 2 - = 0, x = 2 - यहाँ पे +2 कट गया, x = यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू +1 आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर ऑक्सीजन पैराऑक्साइड के केस में हो तो -1, सुपर पैराऑक्साइड के केस में हो तो ये होगा। अगर वो किसी फ्लोरीन से जुटी हुई है, डाई एटम है, मतलब डाई ऑक्सीजन है, डाई फ्लोरीन है, देन यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू +1 आएगी। एंड जब वो जहाँ पे फ्लोरीन की डाई एटम हो और ऑक्सीजन अकेला हो तो सेम वही है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 - आ जाएगा, 2 × 1 - = 0, x 2 - = 0, x = +2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो गई? 2+ हो गई। समझ आया? तो सीधी सीधी बात हम कहें तो ये होगा कि हमारे ऑक्सीजन भैया जी कितने बिहेवियर दिखाते हैं? ये -1 में रहते हैं, -1/2 में रहते हैं, ये +1 में भी रहते हैं एंड +2 में रहते हैं, और 2 -2 में तो रहते ही रहते हैं। इतना समझ आ गया? अगला जो टॉपिक है आपका, ये तो थर्ड था, एंड फोर्थ आपको मालूम है फ्लोरीन की जो वैल्यू होती है -1 होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो फ्लोरीन हमेशा इसी में रहता है। लेकिन आपका क्लोरीन और ब्रोमीन और जितने भी हैलोजन हैं इनका तो छोड़ दीजिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनकी कहानियाँ कम ही कहें तो सही रहेगा। इनकी कहानियाँ हम सुनते हैं। ये भैया लोग हैं ना, भाई साहब लोग, तो इन लोगों का क्या काम है? इन लोग हमेशा -1 में बिहेव करते हैं, -1 में हैलोजन से। लेकिन एक अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ये ऑक्सीजन से अटैच हो गए, मतलब जुड़ गए, तो इनकी बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन इनका पापा है, तो इनसे ज़्यादा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहाँ चले गए? प्लस में आ जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन इनको कर देता है भैया तुम लोग प्लस में जाओ, हम तो रहेंगे माइनस में। तो कुछ एग्जाम्पल्स से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि आप मुझे क्यों बता रही हैं? तो भैया आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? इन सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब आपको ये करना है कि 4 दिए हैं ना, 4 दिए हैं
तो हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, हमारा ये है मेन मकसद कि क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा। और देख लेना सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका ऑक्सीजन भैया। कौन कॉमन है? ऑक्सीजन जी। ऑक्सीजन जी जब भी हाइड्रोजन से अटैच होंगे उनकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी, वो माइनस में बिहेव करने की जगह वो प्लस में बिहेव करेंगे। कौन? बस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के साथ ये रूल मत लगाना, फ्लोरीन ऑक्सीजन के दादाजी हैं, तो फिर जानते हैं दादाजी के दादाजी कितने खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम H को यक्स ले लें, H को +1 ले लें, यक्स ले लें क्लोरीन को, यहाँ पे 3 - 2, यहाँ पे कोई वो रूल नहीं है कि अब हम पैरा ऑक्साइड ये वो कहानियाँ देखें ना। यहाँ पे देखिए +1, ये आपका यक्स -6 0, यक्स -5 0। यहाँ पे अपने क्लोरीन भाई का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है? +5 है। एंड Br का सेम है, यहाँ पे Br का +5 होगा। जिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है तो प्लीज़ आप निकालें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। एंड यहाँ पे चलते देखते हैं, तो आपका एक तो होगा प्लस, फिर यक्स +4 - 2 = 0। यहाँ पे आपका ये हो गया 1 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, -8 0 यक्स, और आपका ये हो गया 7 यक्स। यहाँ पर भी इनकी वैल्यू हो जाएगी +7 और इनका भी वैल्यू हो जाएगा +7। तो देख लीजिए आपके सामने ही जो हैलोजन कहते थे कि भैया हम रिएक्ट करेंगे, मतलब इनकी जो वैल्यू आती थी माइनस में आती थी, अब किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। और माइनस में भी आती थी तो कितना आती थी? -1 -1 बट यहाँ पे इनकी वेरिएशन हो रही है, कहीं +5 आ रहा है, कहीं +7 आएगा। देख रहे हैं ऐसे इनकी जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे प्लस में आएंगे, कम ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसा कुछ आएंगे। ठीक है, अभी हाइड्रोजन जी की भी देख लें, हाइड्रोजन भी आप लोग के सपोर्ट में नहीं है। हाइड्रोजन +1 की तरह बिहेव करता है, लेकिन कहीं -1 की तरह भी बिहेव करता है। तो फिर हम अपना 5 नंबर के रूल्स को देखते हैं। इसके बाद से ये खत्म मीन्स खत्म। ठीक है, तो 5 में हम ये देखते हैं कि हमारे हाइड्रोजन भैया का ON नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। हमेशा ये +1 में बिहेव करते हैं, लेकिन CH2, ठीक है, अगर हम इसका निकालते हैं तो कैल्शियम को हम मालूम है +2 होता है, 2x हो जाएगा 0, आपका हो जाएगा, इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 2x हो जाएगा 2 x = 2 अपॉन मोस्ट ऑफ में ऑक्सीडेशन का ये होता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी कभी -1 में बिहेव करता है, यही हमें प्रूफ करना है। देखो -1 हो गया। एंड सोडियम में देखो, सोडियम का अगर हम +1 ले लेते हैं और इसका x ले लेते हैं तो 0 होगा, x = -1 होगा। लिथियम का भी 1 ही होता है, 0, x = क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भाई कैसे बिहेव कर रहा है? माइनस। तो फिर हमसे कहोगे कि दीदी जी हाँ, कैसे हम पहचानेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस में बिहेव करेगा, वहाँ पे प्लस में बिहेव करेगा? तो एक सिंपल सी फंडा है, एक सिंपल सी लॉजिक है। अगर हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड में हो जो बाइनरी नंबर में हो, देख रहे हैं आप, 2 नंबर्स, 2 यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के यूज किए हैं, सोडियम लिथियम। आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं दिया होगा, क्यों ध्यान देंगे? ओके, छोड़ो सारी चीज़ें। यहाँ पे कैल्शियम में देखिए, सोडियम में देखिए, लिथियम में देखिए, अगर यहाँ पे ये बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो सिंपल सी लॉजिक ये है आपका कि क्या, अब देखिए, अभी हम AlH3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का 3+ होता है, तभी तो 3-। अगर आप कहोगे कि हमें इसका निकालना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का इसका कहेंगे निकालने के लिए, तो यहाँ पे 3+ x लिखेंगे और फिर अगले वाले में लिख देंगे -3, मतलब हाइड्रोजन का -3 होगा। यहाँ पे 3+ था, यहाँ पे 3 हो गया तो 3x हो गया, यहाँ से 3x का 3 जाएगा, यहाँ से कटेगा, x = -1 हो गया, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है? -1 में है। तो मेरा कहने का एक ही लॉजिक है, एक ही फंडा है कि अगर आपको देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस में बिहेव कर रहा है, तो इसके ये फर्स्ट वाले को देखो, देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, CA NaAl। तो जब भी हाइड्रोजन
ऐसे कंपाउंड से अटैच होता है जिस भी एलिमेंट का नेम 2 वर्ड से 2 अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है, देन वहाँ पर देख लेना कि हाइड्रोजन माइनस में बिहेव करेगा। अगर वहीं पे NH3 हो गया, जैसे कि NH3 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सी कार्बन है, H2O हो गया, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और ये भी यहाँ पर नाइट्रोजन अकेला है, कार्बन अकेला है, ये तो यहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव करेगा, प्लस के रूप में बिहेव करेगा। लेकिन जब भी ऐसे कंपाउंड से अटैच होगा ये कैसे बिहेव करेगा, माइनस की तरह बिहेव करेगा। बस थैंक यू, स्पेशली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।